हेलो फ्रेंड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से ठंडी का मज़ा लेते हुए आराम से बैठ के पढ़ाई करते रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं आपके सामने प्रदर्शित करेंगे इस चीज़ को हम। आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। अगर आगे आप टेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कहीं भी ऐसे एग्ज़ाम देने वाले हैं जहाँ पे जीके पूछे जाएंगे बेटा, तो वहाँ पे मानिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाली है। हर फील्ड में, चाहे आप स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार पीएससी के दे रहे हो, किसी भी जगह का दे रहे हो बेटा, टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन बच्चों को बता देते हैं जो हमारे चैनल पर टेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे टेट वाले हैं और रेलवे वाले होंगे, तो उन लोग को बता देते हैं बेटा। तो आप लोग यह नहीं मानिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। आप इसे कॉपी पे नोट बनाएंगे, या फिर नोट अगर नहीं बना सकते हैं तो इस वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे। हम गारंटी लेते हैं, फुल गारंटी, 100% गारंटी लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन विषय क्या क्या हैं। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्या है बेटा, आपका अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर जो होता है बेटा आपका किस लिए होता है? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के लिए होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है? आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी जो होता है बेटा, यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है, याद रखेंगे। आर्कोलॉजी मतलब पुरातत्व, जो पुराने कलेजे की जो आपके खंडहर हो गए, जो मॉन्यूमेंट्स हो गए पुराने, उनसे संबंधित जानकारी के लिए हम आर्कोलॉजी का यूज करते हैं बेटा। एक होता है आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स बेटा होता है अस्थि उपचार के लिए होता है। अस्थि उपचार मतलब कि जो बोन्स होते हैं ना, उसमें टूट फूट हो जाता है, कहीं क्रैक्स हो जाते हैं, तो उनके अध्ययन के लिए होता है। इकोलॉजी। इकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जीव, इको से हमको समझ में आ रहा है इकोसिस्टम, इस तरह समझ में आ रहा है ना, इको से इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब क्या? जीव, पर्यावरण, पारस्परिक जो संबंध होते हैं इन दोनों के बीच में, उन्हीं का तो अध्ययन होगा। तो बस वही चीज़ है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब हो गया जो हमारे संस्कृति होते हैं ना बेटा, संस्कृतियों से तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं, जो उसके अध्ययन के लिए होता है। विभिन्न आप लोग देखते होंगे, अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो लुंगी लुंगी पहन के लोग घूमते हैं भैया, कुछ उनका अलग ही स्टाइल का खाना होता है, अलग बोलचाल होता है ना। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ के लोग अलग दिखते हैं, लगता है कि चाइनीज़ हैं। मतलब आप हर जगह भारत में विभिन्नता में एकता देखेंगे, तो बस उसी को बोलते हैं इथनोलॉजी बेटा, याद रखेंगे ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का मतलब होता है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, जैसे कि जो संस्कृति विलुप्त होने वाली है, या फिर जो संस्कृति बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना ही होता है इथनोग्राफी, याद रखेंगे बेटा। या फिर जो ऐसी संस्कृति हो जिसके बारे में हम अज्ञात हो, हमें नहीं पता हो ना, उसके बारे में। इथोलॉजी। इथोलॉजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुतों बार पूछा गया है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, जो प्राणी होते हैं जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, जो घर में पालतू होते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन ही कहलाता है बेटा क्या? इथोलॉजी, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, एक होता है पीसी कल्चर, एक होता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो पीसी कल्चर होता है उसमें मछलियों के पालन का अध्ययन करते हैं, याद रखेंगे बेटा ना। एटमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है किसमें? एटमोलॉजी में, याद रखेंगे। जो कीट होते हैं बेटा, जो कीट पतंगे होते हैं, उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। उनकी जो सूंड होती है, जो उनकी डंक होती है ना, जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी की डंक आपको काटती है जब ना, तो फार्मिक एसिड के कारण फार्मिक एसिड आपके अंदर घुसा देती है, और आपका जो जहाँ पे काटती है वहाँ पे सूजन हो जाता है। तो ये पिगमेंट्स हैं, हम आपको बताएंगे, है ना, आगे इस पे वीडियो आने वाली है। अब देखिए एथोलॉजी। एथोलॉजी मतलब एंथ्रो, एथो दोनों में डिफरेंस है बेटा। एथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन होता है ना। एंथो, एंथो मतलब आप जब फूल का अगर पढ़े होंगे पूरी संरचना फ्लावर का, तो उसमें एथो वर्ड आया होगा, तो उससे आप पकड़ सकते हैं एथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन, फ्लावर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, याद रखें। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी मतलब एग्रो मतलब घास होता है, तो यहाँ नाम से भी पकड़ पकड़ में आ गया, घास मतलब कि ग्रास, ग्रास का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? आपका एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। एकोसिस्ट एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स मतलब कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान जो होते हैं, जैसे साउंड से, जैसे आपका वायलिन हो गया, आपका गिटार हो गया, इन सब का अध्ययन, अलग अलग जैसे तबला हो गया, तो इन सब के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेटा एकोस्टिक्स बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एपीकल्चर। आ गया ना। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों का अध्ययन, जो बी होती है ना उनके पालन का अध्ययन होता है एपीकल्चर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब शिलालेखों का अध्ययन बेटा। जैसे कि आप चले जाइए राजस्थान में, बहुत प्रकार के शिलालेख मिलेंगे आपके। जैसे आप चले जाइए, कह लीजिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ जहाँ पे है बेटा, वहाँ पे चले जाइए, तो वहाँ पे शिलालेख जो बने हुए हैं उसके बारे में हम इसी चीज़ से अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके स्तंभ को देख के, उनके पुरातत्व बिल्डिंगों को देख के मतलब हम जानकारी लगा सकते हैं कितने पुराने हैं, है ना। चलिए
कार्बन डेटिंग भी आता है। कार्बन डेटिंग से हम ये भी पता कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग कहाँ पे यूज़ होता है? तो कार्बन डेटिंग बेटा वहाँ पे यूज़ होता है जो पुराने मतलब कि खंडहर मतलब कह लीजिए या फिर कह लीजिए जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको पता कर लेते हैं कितने साल पुराने हैं, इनमें कितनी कौन-सी मिट्टी मतलब सारी चीज़ें जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो पता कर सकते हैं उससे। है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मतलब वायुयान से संबंधित बातें जो होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, जो कह लीजिए शाखा होती है उसकी जानकारी देती है एरोनॉटिक्स, है ना? ये एक तरह से कह लीजिए एक फ़ील्ड है जो कि स्टडी भी किया जाता है। एक तरह से जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, उसी तरह एरोनॉटिक्स भी होता है बेटा। एक अलग तरह से स्टडी होती है इसकी, है ना? एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? वही चीज़ है। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह, नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। बस दोनों सेम है, इसमें एस्ट्रोनॉमी है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी मतलब मानव पर ग्रह, नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन, इसका होता है बेटा, है ना? याद रखेंगे, ठीक है ना? ये बेटा एक चीज़ यहाँ पे गलत हो चुका है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ग्रह पर मानव का होगा, यहाँ पे ग्रह आगे रहेगा, मानव पीछे होगा ना? ग्रह पर जो होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र पर जो मानव जाता है ना, अध्ययन करने के लिए, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बेटा। और एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है, दोनों में अंतर है, ये उसको आप सही कर लेंगे। एक्रोबैटिक्स मतलब व्यायाम जो आप करते हैं ना, उसके संबंधित जितने भी विज्ञान शाखाएँ होते हैं, सबका अध्ययन, ठीक है ना? एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स मतलब बेटा क्या होता है, जो अंतरिक्ष यान होते हैं उससे संबंधित विज्ञान ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है ना? ऑर्निथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के अध्ययन के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन के बारे में जानकारी मिलती है बेटा, ये तो नाम से ही फेमस है। ऑस्टियोलॉजी आपने बहुतों बार पढ़ा होगा। ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों के अध्ययन बेटा, तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। जैसे आ गया देखिए ओडोंटोलॉजी, दांत या फिर मसूड़ों का अध्ययन, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो ओडोंटो ओडोंटो दो 3 बार बोलेंगे क्योंकि ओडोंटोलॉजी मतलब क्या, वह जैसे आपको अगर दाँत में दर्द हो रहा है कभी, तो आप कहाँ जाएँगे? आप बोलेंगे घर पे आके हम जा रहे हैं ओडोंटोलॉजी डॉक्टर के पास, ओडोंटो या फिर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब क्या? जो दाँत के डॉक्टर हैं। न्यूरोनॉमिक्स मतलब क्या? जो न्यूरॉन्स के डॉक्टर हैं, है ना? इस तरह आप बोलते हैं। चलिए, ओरोलॉजी मतलब पर्वतों का अध्ययन बेटा, याद रखेंगे। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश के प्रकार के गुणों का अध्ययन, प्रकाश में 7 कलर होते हैं, सबका अध्ययन ही कहलाता है ऑप्टिक्स बेटा। आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स सिस्टम, जो कि कह लीजिए कि पिरामिड के आकार का होता है, जिसमें आपका यूवी रे आके गिरता है तो अनेकों प्रकार के रंग में प्रकाश का किरण विभक्त हो जाता है ना? ओलिवो कल्चर, ओलिवो कल्चर मतलब जैतून की कृषि का अध्ययन होता है बेटा, इसको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे। और ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों का अध्ययन बेटा, सब्जियों का अध्ययन होता है, तो उसे बोलते हैं ओलेरी कल्चर, याद रखेंगे। ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी मतलब स्वप्नों का अध्ययन, जैसे स्वप्न देख रहे हैं आप तो उसमें जैसे एक मशीन भी आती है बेटा, जो आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा बहुतों बार कि भारत सरकार किसी बड़े अपराधी को पकड़ती है और उसके माइंड का सर्च करती है कि वह क्या क्या सोचा हुआ है, या फिर हमको सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यही होता है, ऑनिरोलॉजी होता है, स्वप्नों का अध्ययन होता है, आप इसे याद रखेंगे, है ना? ऑडियोलॉजी, सॉरी, कार्डियोलॉजी बेटा, ऑडियोलॉजी दूसरा है, अभी आगे आएगा। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय की संरचना, आपने पढ़ा होगा ईसीजी, 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 ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी जो होता है ना, वो हृदय की संरचना के बारे में ही बताता बेटा, है ना? जो वहाँ पे रुधिर वगैरह, जैसे कि रुधिर मतलब ब्लड जब पंप करना थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए बंद कर देती है ना, तो वही हो जाता है कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, आदमी को उसी जगह डेथ हो जाता है बेटा। कार्डिक अरेस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा उसको? यही तो बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ जाना, है ना? कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी बेटा एक कैंसर के उपचार के लिए होता है, रासायनिक यौगिक है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, जिसमें बाल वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, बिल्कुल फेस जो है काला पड़ जाता है ना? कीमोथेरेपी याद रखेंगे। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है, सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कॉस्मोलॉजी, देखिए कॉस्मोलॉजी 2 बार आ गया, ब्रह्मांड के जन्म कहिए, दोनों बात सेम है, इसको आप याद रखेंगे बस, ठीक है। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन होता है, याद रखेंगे ना? जेनेटिक्स मतलब जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है बेटा, याद रखेंगे। जैसे कि कोई जेनेटिक्स मान लीजिए अनुवांशिक कोई आपको डिजीज है, तो वह कहाँ से आया? आपके पिताजी से आया, तो बस उसी का अध्ययन होता है जेनेटिक्स, याद रखेंगे, है ना? जो डीएनए होता है हमारा ना, इसी से पता किया जाता है। जेरेंटोलॉजी मतलब जो वृद्ध पुरुष होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्राइबोलॉजी मतलब घर्षण हो गया, जो फ्रिक्शन होता है स्नेह, उसमें मतलब कि जो लुब्रिकेंट होता है, फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट, उन दोनों का अध्ययन होता है, हम बोलते हैं ट्राइबोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूमिनेटिक्स, न्यूमिनेटिक्स मतलब जो पुराने सिक्के होते हैं बेटा, जैसे कि हम क्या, हमारा भी एक कह लीजिए कि
मतलब गुड़ है, गुड़ कहिए या फिर कहिए हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, पुराने सिक्का बहुत ज़्यादा हम कलेक्ट करना चाहते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा पुराने सिक्का है, डॉलर भी है और यूरो भी है, का मतलब बहुत सारे देशों का सिक्का हमारे पास कलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा और अनेक सिक्का है बेटा, जिसपे कि बहुत टाइप्स के फिगर भी बने हैं। अनेक सिक्का, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 1 पैसे हो गए, 2 पैसे हो गए, 5 पैसे हो गए, मतलब ऐसा कौन-सा सिक्का नहीं है मेरे पास कॉइन्स, हर कॉइन्स है। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोमेटिक्स, न्यूरोमेटी बोलते हैं, न्यूरोमेटी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन न्यूरोमैटिक्स जो होता है वो पुराने सिक्कों के अध्ययन के बारे में जानकारी देता है, याद रखेंगे ना। अब देखिए न्यूरोलॉजी मतलब अंकों का अध्ययन, याद रखेंगे। न्यूमेरोलॉजी बेटा, न्यूमेरोलॉजी मतलब अंकों जो अध्ययन होता है, जो अंक गणित होता है ना, बस उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए न्यूरोलॉजी दूसरा है, न्यूमेरोलॉजी मतलब कि न्यूमेरिकल, न्यूमेरोलॉजी मतलब कि न्यूमेरिकल होता है, ठीक है? न्यूमेरोलॉजी मतलब न्यूमेरिकल होता है, मतलब अंकों का अध्ययन होता है, जैसे बीजगणित का अध्ययन, ठीक है ना? लेकिन न्यूरोलॉजी जो होता है, न्यूरोलॉजी मतलब तंत्र का अध्ययन होता है, जिसे नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी, याद रखेंगे बेटा ना। न्यूरोलॉजी आगे वही चीज़ है, तंत्र का अध्ययन, बात सेम है, 2-2 बार हो गया है, तो आप इससे थोड़ा-सा देख लेंगे, अच्छी अच्छी बात है आपके लिए कि आप 2 बार इसको पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। पीसी कल्चर मछलियों के व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन होता है बेटा, याद रखेंगे, है ना? पेडागोजी, पेडागोजी जो होता है बेटा गोजिया नहीं होता है, जो होली में बनता है वो गोजिया नहीं। पेडागोजी मतलब कि अध्यापन कला का अध्ययन होता है, याद रखेंगे। पैरासिटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन, याद रखेंगे बेटा, परजीवियों का अध्ययन होता है इसमें, है ना? पैडोलॉजी मतलब मिट्टी का अध्ययन होता है, जो सॉइल होता है उसका अध्ययन होता है कि यहाँ पे भैया फसल उगाने वाला मतलब यहाँ पे कौन सा फसल होगा, यहाँ पे कौन सा फसल होगा। तो ये अनेक कॉलेजी जो खेती करने वाले फार्मर्स होते हैं ना, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पैडोलॉजी का यूज करके अपना खेती वगैरह करें। ठीक है? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब रोगों की प्रकृति के कारण उपचार जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। याद रखें बेटा, इतना ही था। आप इसे अच्छे तरीके से रिवीजन, अच्छा और आगे है, देख लेते हैं आगे। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी जो होता है बेटा विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन कराता है। परागकण मतलब जो फ्लावर्स वगैरह में होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। पैरोलॉजी क्या होता है? स्पंजों का अध्ययन कराता है बेटा। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है बेटा? जीवाश्मों का अध्ययन कराता है। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन होता है ना? इस चीज़ आपने बहुतों बार सुना होगा। इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी मतलब कि मस्तिष्कों के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता, जैसे कि मस्तिष्क में आपके 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो यह अध्ययन जो होता है ना, वो फ्रेनोलॉजी से ही होता है। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन होता है। फिजियोग्राफी प्रकृति और भूगोल का अध्ययन होता है बेटा, प्रकृति और भूगोल का अध्ययन होता है। इसके बाद होता है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी भाषा की संरचना व विकास का इतिहास के बारे में इसमें बता करते हैं। फ्लोरोलॉजी मतलब फूलों की कृषि की होती है, फूलों की कृषि का, फूलों फलों नहीं, फलों के लिए पोमोलॉजी था और फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना? नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन। बेटा अगर आपको लगता है ना हम तेज बोल रहे हैं, तो तेज बोलने का मेरा मकसद है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा कम समय में अगर हम पढ़ा देंगे आपको, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तेज़ बोल रहे हैं तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और उस ऑप्शन को प्ले की स्पीड से अपने दो दो नॉर्मल होगा, नॉर्मल से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें छोटे-मोटे कीट-पतंगे होते हैं। कीटों का अध्ययन नहीं बेटा, कीटों का अध्ययन नहीं, माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। और जो कीटों का अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अभी आया था ऊपर, बताइए? चलिए कमेंट करिए तो सभी लोग। माइक्रोलॉजी, देखिए माइक्रोलॉजी वही आ गया, फिर से वही चीज़ें दोनों सेम है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो होता है बेटा वो अलग है, माइक्रोलॉजी जो है ना वो फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन कराता है, फफूंद, याद रखेंगे। और देखिए मार्फोलॉजी जो होता है वो जीव एवं भौतिक जगत की आकृति का अध्ययन कराता है, याद रखेंगे। मिनरोलॉजी खनिजों का अध्ययन होता है, नाम से पता चल रहा है मिनरल, मिनरल मतलब खनिज ही होता है। मेट्रोलॉजी वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन कराता है। मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने के लिए चिकित्सा, एक तरह से चिकित्सा विज्ञान की शाखा है बेटा। जो स्तन होता है कभी काल के सूजन होता है, हो जाता है, गिल्टी हो जाती है उसमें, तो मेमोग्राफी होता है, मेमोग्राफी से पता चलता है कि कहाँ पे दिक्कतें हैं बेटा ना। मेमोलॉजी, मेमोलॉजी मतलब स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है, मेमोलॉजी याद रखेंगे। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन होता है बेटा, याद रखेंगे। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी कहिए या फिर मोर्फोलॉजी कहिए, ये पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन कराता है बेटा, याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मतलब आप समझ में रहे हैं ना, जो बायोलॉजिकल आणविक स्तर होते हैं, जीव की संरचना होती है छोटे आकृति की, बस उनके कार्यों का अध्ययन होता है बेटा, याद रखेंगे। लिथोलॉजी चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। लेक्सियोग्राफी बेटा शब्दकोश का संकलन होता है, इसे बोलते हैं शब्दकोश, किसके पास कितना है, आ जाओ भैया, तो उसको बोलते हैं लेक्सियोग्राफी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वेटिकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया वेटिकल्चर, अंगूरों की खेती के लिए होता है अध्ययन। साइकोलॉजी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान के लिए होता है, साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा कि साइकोलॉजिस्ट है, मन की बात जान लेता है ना? तो यही चीज़ है ये। बस बेटा इतना, अच्छा और है क्या? और लास्ट अच्छा ये है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। साइटो
जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स मतलब होता है बेटा जीव कोशिका और उनकी आनुवांशिकी विशेषताओं का अध्ययन होता है इसमें। बस इतनी चीज़ थी। आप इसे अगर रट लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा स्टडी लॉजी से। चाहे आप कहीं भी कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे टेट का हो, चाहे सीटेट का हो बेटा, टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, कहीं रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप डी का आगे लगेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लगने वाले हैं। तो आईबी का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कि जहाँ पे भी पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप 2-3 बार इसे रिवीजन करेंगे और अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, मतलब हर प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।